तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। लेकिन इस केस में मुझे लगता है कि डिवाइन फेमिनिन जहाँ जहाँ चलेगी, डीएम का साया उसके साथ होगा, या डिवाइन फेमिनिन का साया डीएम के साथ होगा, क्योंकि भूल तो वो उसको नहीं पाएगा। तो हम आज बात फाइनलाइज करेंगे, या जो एनालिसिस हमने पूजा की स्टोरी से किया है, हम उससे उस पर बातचीत करेंगे। पूजा की स्टोरी देख के मैं इमोशनल हो गई थी, क्योंकि यार मैं भी एक इंसान हूँ और एक इम्पैथ हूँ, राइट। इम्पैथ हूँ और आप लोगों के साथ काफ़ी बातचीत रेगुलर बेसिस पे करती रहती हूँ। तो आपका जो वो पेन है, जो मेरी डिवाइन फेमिनिन का जो पेन है, वो मुझे कहीं ना कहीं आके कई बार दिल पे बहुत लग जाता है। और और मुझे इसमें कोई गलती नहीं लगती, क्योंकि हम इंसान हैं। अगर हम इंसान हैं तो हमारी हमारी इमोशंस मरते वक्त तक हमारे साथ होती हैं। अगर हमारी इमोशंस हमारे साथ नहीं होती तो दैट्स मीन हम इंसान तो हैं ही नहीं, हम तो पत्थर बन गए हैं, राइट। तो चाहे आप कितने भी बैलेंस क्यों ना हो जाएं, चाहे आप कितने भी यू नो कहते हैं कि असेंडेड हो जाए, लेकिन आपकी इमोशंस आपके साथ रहती हैं। और जिन लोगों के साथ आप जुड़ जाते हैं, जैसे मैं आप लोगों से काफ़ी जुड़ गई हूँ, ये मुझे एक सोल फैमिली लगने लग गई है। तो मेरा ऑब्वियस है आप लोगों की इमोशंस में थोड़ा कई बार इन्वॉल्व ज़्यादा हो जाना। तो प्लीज़, यस मैं बैलेंस्ड हूँ, लेकिन यहाँ पे हम पूजा के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, आप लोगों ने सबने बहुत प्यारे प्यारे सजेशंस दिए, प्रैक्टिकल सजेशंस दिए। किसी ने वहाँ पे वॉल पे लिखा, किसी ने मुझे यूट्यूब पे जवाब दिया, सॉरी किसी ने व्हाट्सएप पे जवाब दिया, और किसी ने मुझे पर्सनल जो ईमेल है वहाँ पे सजेशंस दिए। तो मैं उन सबको एक सारांश में ला के आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किसका किधर क्या जवाब सोट ऑफ क्या उसका बनता है। वो कहते हैं कि पूजा जो थॉट है कि वो बहुत सी लेडीज़ के साथ है, एंड वो जो पूजा का है वो उसका अपना थॉट इज़ मिरर इमेजिंग हर, राइट। क्योंकि वो और जब भी वो राजीव उससे पूछता है आई यू स्लीपिंग विद दैट पर्सन, तो मे बी पूजा कहीं ना कहीं बैक ऑफ हर माइंड वो राजीव के बारे में सोच रही है, और वो मिरर इमेज राजीव उनको कर रही हैं। तो वो यस मेक सेंस कि हम मिरर इमेज करते हैं, हमारे फियर हमारे डाउट्स जो हैं हमारे ट्विन में वो आते हैं। डीएम का जो है रिप्लाई मैसेज ना करना, ये भी एक पूजा का था कि मैं मैसेज करती हूँ, आप पढ़ते नहीं हो, जवाब नहीं देते हो। तो उसके बारे में भी जो कलेक्टिव जो मुझे रिस्पॉन्स आया है वो ये है कि पूजा टू मच एनर्जी अपने डीएम को दे रही है। जब टू मच एनर्जी डीएम को जा रही है तो डीएम उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं और वो सीन से भाग रहे हैं। वही रनर चेजर वाली स्टोरी है, तो वो वहाँ से भाग रहे हैं। तो वो जो एनर्जी वो उसको दे रही है, शी हैज़ टू स्टॉप गिविंग हिम, क्योंकि वो उसको फियर दे रहा है कि मैं वो हैंडल नहीं कर, वो जो अनकंडीशनल लव पूजा इस समय उसको दे रही है, मैं उसको वो अभी हैंडल करने के सिचुएशन में नहीं हूँ। तो दैट इज़ मेकिंग हिम नॉट रिप्लाई टू हर मैसेजेस। पूजा का ट्रिगर बाय हिज एक्शंस, कि वो जो जैसा जवाब देते हैं कि मैं मैसेज करना पढ़ लूँगा, या वट एवर भी जो जिस तरह भी उस तरह उसको करते हैं। तो
वो है कि Pooja has to work on her inner things and and come out strong as a phoenix, okay, and surrender and ascend, okay. It's and love her DM, right now. मैं जो मैं सारांश सब निकाला है, ये तो आप थोड़े से मैंने डिटेल में लिए। अब जो मैं पूरा सारांश सब लोगों के उसमें से निकाला है, वो मैं ये डिटेल में यहाँ बोलने वाली हूँ। एक, we all divine feminine has to learn to self-respect themselves no matter what, क्योंकि चाहे वो आपका डिवाइन मैस्कुलिन है, चाहे वो कार्मिक है, चाहे वो सोलमेट है, आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड प्लीज़, जो सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो प्लीज़ उस डिफरेंस को पहचानिए, अपनी ईगो मत बढ़ाइए, ओके। देखिए कि वो आप ईगो से डील कर रहे हैं या आप अपनी वो सेल्फ रिस्पेक्ट को वहाँ बचा रहे हैं। तो प्लीज़ बी केयरफुल देयर, ओके। ये नहीं कि हाँ हर चीज़ को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट समझ के आप ईगो में आ जाएं। ईगो को नहीं लाना है। नो कोडिपेंडेंसी मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अपने आप में ब्रेव हो जाइए, अपने आप की लाइफ में बिज़ी हो जाइए, अपने इतना बिज़ी हो जाइए कि डीएम सोचे कि यार लड़की कहाँ गायब हो गई या वो इंसान कहाँ गायब हो गया। तो अपने उसमें हो जाइए। अनकंडीशनल लव, हमेशा बोलती हूँ अनकंडीशनल लव दो यार, अपने आप को अनकंडीशनल लव दो। सुबह शीशे के सामने खड़े हो जाओ, अगर नहीं देना आता खड़े हो जाओ, किस योर सेल्फ एंड से आई लव यू स्नेह बोलो, अपने आप को बोलो धीरे 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 धीरे। जब आप अपने आप को रोज़ बोलोगे आई लव यू अपना नाम लेके शीशे के सामने, तो वो आपके सोल में इनग्रेन हो जाता है। कोई भी चीज़ आप लॉन्गर रन में करना शुरू करते हैं तो इनग्रेन हो जाता है। ये मेरी मामा ने मुझे सिखाया था जब मैं 16 साल की थी। एंड आई यूज़ टू हेट बीइंग अ गर्ल। मुझे लगता था यार भगवान ने मुझे औरत लड़की क्यों बना दिया। मैं क्योंकि अपने भाइयों के साथ पली हूँ तो आई वॉज अ टॉम बॉय। तो मम्मा ने मुझे तब ये सिखाया था कि लव योर सेल्फ। खड़े हो जाओ, शीशे के सामने बोलो स्नेह आई लव यू, ओके। तो करिए। और जब अपसेट हुई और जब किसी चीज़ से निराश हुई तो ज़रूर करिए, बहुत ज़रूरी है। कंसंट्रेट ऑन योर सेल्फ फुली कंसंट्रेट करो। मैं हमेशा बोलती कि डेवलप करो, कोई भी कोर्स करो यार। आप अगर हाउस वाइफ भी हैं, मैं ये नहीं कहती कि यू शुड बी वर्किंग वूमेन, यू शुड बी हाई फ्लायर इन योर प्रोफेशन, यू डोंट हैव टू, ओके। आप अगर हाउस वाइफ भी हैं तो भी हम कितने कोर्सेज घर पे कर सकते हैं यार। फ्लावर डेकोरेशन, फेंग शुई, बॉन्साई, निटिंग, एम्ब्रॉयडरी, सोइंग, पेंटिंग। घर पे अपना अगर आपको डांस का शौक़ है तो आप घर पे वीडियो लगा के डांस सीखिए। कुछ भी, देयर सो मेनी थिंग्स इन दिस वर्ल्ड टू लव, टू लर्न एज वेल। ये मत सोचो कि प्रोफेशनल लड़कियां जो काम पे जाती हैं वो ही सीख सकती हैं। इनफैक्ट उनके पास कम टाइम होता है क्योंकि वो प्रोफेशनली अपनी लाइफ में बहुत बिजी होती हैं। तो देखो और दूसरा, डू लॉट ऑफ इनर वर्क, ओके। इनर वर्क से मेरा, अब आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनर वर्क जब मैं कहती हूँ तो उसका क्या मतलब होता है। यार इनर वर्क से मेरा मतलब है अपने दिल के अंदर जाइए ना, घुस जाइए अपने दिल के अंदर सीढ़ी लगा के, ओके। और देखिए कि आप में कहाँ लैक है अपने बचपन से। क्योंकि जो डिवाइन फेमिनिन होती हैं और डिवाइन मैस्कुलिन भी होते हैं, उनका बचपन में कुछ ना कुछ लैक रहे होते हैं, ओके। उनके सिमिलर लैक ही रहे होते हैं, तो इसीलिए तो वो एक सोल है, उनके सिमिलर लैक्स रहे होते हैं। कहीं फादरली इशू होता है कि फादर प्रेजेंट नहीं थे, तो वो एक फादरली फिगर के चक्कर में वो उनको सीख नहीं पाते हैं कि कैसे एज अ डीएम होना है। शायद आप में भी कहीं फादरली वो होगा, मिसिंग होगा, ट्रेट होगा। तो देखिए कहाँ पे क्या मिसिंग है
और उसको आप अपने आप को सॉर्ट करने की कोशिश कीजिए। कोई चीज़ ऐसी दुनिया की नहीं है जो इमोशंस या जो जिस पे हम काम करना शुरू करें तो सॉर्ट नहीं होती है। हर चीज़ सॉर्ट होती है। जाइए अपने दिल के अंदर उतरिए और देखिए कि लैक कहाँ पे है। मेडिटेशन करिए। मैं ज़रूरी नहीं कहती कि 15 मिनट, आधा घंटा, 4 घंटे, जो भी मेडिटेशन 2 मिनट भी करना चाहते हैं ना सुबह और 2 मिनट शाम करिए। ओके, उससे क्या है, एक आप अपने आत्मा से कनेक्ट करते हैं। आप कहीं ना कहीं अपने दिल को कहीं पे अंदर से कनेक्ट करते हैं। आपकी आत्मा कनेक्ट होती है। आप एकांत में जाते हैं अपने आप से। ज़रूरी नहीं कि 24 घंटे हम लोगों का तांता अपने आसपास लगाए रखें, ज़रूरी नहीं है। और इनफैक्ट बहुत ज़रूरी है कि आप कई बार अकेले समय बिताएं। समय आप जब अकेले बिताएंगे तो आप अपने अंदर जाएंगे। और जब अकेले समय बिताने का मतलब है नो टीवी, नो यूट्यूब, जस्ट क्वाइटनेस। ओके, उस क्वाइटनेस में अपने अंदर घुसिए। उसी को मेडिटेशन कहते हैं। ओके, मैं ये नहीं कहती कि ये मेडिटेशन करो, वो मेडिटेशन करो। जो भी आपके दिल को शांति देती है वो मेडिटेशन करिए। क्योंकि जो मेडिटेशन होती है वो आपकी जो वाइब्रेशंस जो होती है उसको हाई करती है। ओके, आपकी वाइब्रेशंस को हाई करते हैं हमेशा। तो मेडिटेशन का आप कभी भी देख लेना कि इट डज ब्रिंग्स यू अप, इट डज ब्रिंग्स यू एज अ बेटर पर्सन। टोटल सरेंडर टू द यूनिवर्स। हमेशा कहती हूँ सरेंडर कर दीजिए और आउटकम से जुड़े मत रहिए। प्लीज़ सरेंडर करिए। चाहे पूजा के केस में कान्हा जी को, जिसको भी आप मानते हैं उनको सरेंडर कर दीजिए। यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए और कह दीजिए कि जो भी आप करेंगे मुझे वो मंजूर है, कबूल है, कबूल है। तो प्लीज़ live life to the full and become the most honest, beautiful inside out। जो इंसान बाहर से खूबसूरत है अंदर से खूबसूरत नहीं है, वो नहीं चाहिए। आपको अंदर से खूबसूरत पहले बनना है। जब आप अंदर से खूबसूरत बन जाएंगे तो वो बाहर आपकी पर्सनैलिटी में, आपके चेहरे में, वो आपके ऑरा में वो सुकून, वो खुशी वो नज़र आएगी। आपको इंस्पिरेशन बनना है और लोगों के लिए। हाँ, और मुझे मालूम है कि जो आपका डीएम है वो अभी कार्मिक के ड्रामों में फंसा हुआ है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन ड्रामा नहीं करती है। लेकिन जब वो कार्मिक के साथ होता है तो वो इतने ज़्यादा ड्रामे करती है। वो कार्मिक पार्टनर की उसको समझ नहीं आता, डीएम को समझ नहीं आता कि सच्चाई क्या है और सच्चाई क्या नहीं है। क्योंकि जो डीएम मेनली जो मैन, आई विल से 95% ऑफ द मैन आर वेरी सिंपल। ओके, उनको ये सब झूठ सच ये सब वो नहीं वो पता कर पाती हैं। लेकिन अगर उनके आसपास लो वाइब्रेशन इतने ज़्यादा लोग हैं जो झूठ सच बोलते हैं तो उनको उसको पता करने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए अगर उन्होंने कुछ शब्द अपशब्द लोगों के इन्फ्लुएंस में आके आपको बोले हैं, भूल जाइए यार, आपकी ही तो सोल है। मैं यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन अगर मेरा प्रोग्राम देखते हैं तो मैं उनसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि यार आपने जो भी कहा, जो भी जब आप अपनी डिवाइन फेमिनिन को या किसी इंसान को भी दुनिया में, आप भी डिवाइन फेमिनिन ये सीखिए कि अगर आप किसी को भी कुछ कहते हैं जो उनको हर्टफुल लग सकता है, आप वही बात के राइट वर्ड्स चूज़ कर सकते हैं। जो चॉइस ऑफ आपकी जो वर्ड होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि वो किसी को हर्ट नहीं करे। आप एक ही मैसेज को बड़े तरीके से, बड़े प्यार से समझा सकते हैं। तो प्लीज़ आप एक डिवाइन फेमिनिन है पूजा, एंड ये रिश्ता ऐसा है कि छूटे से नहीं छूटेगा। सो इसको आप वो सारे अपना काम, अपने अनर वर्क सब कुछ करिए। डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो आपको ही मिरर करता है। तो प्लीज़ नोट कीजिए कि आप अपने अंदर काम करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे जब भी यूनिवर्स चाहेगा वो अपना इमोशनली बढ़ता जाएगा। वो
ठीक होता जाएगा, यू नो, ही विल स्टार्ट असेंडिंग एज वेल, एंड देन वो आपको शायद इस तरह के शब्द अपशब्द नहीं कहेगा, ठीक है। और उसका पीछा करना छोड़ दीजिए। आपकी सोल है, वो पोलैरिटी छोड़ दीजिए, ओके। पोलैरिटी से मेरा मतलब है कि व्हेन आप कहते हैं डे नाइट, ठंडा गरम, रात, यू नो, दिन सुबह शाम, वो मैं, ओके। हम हमने क्या कहा, वो मैं जो हमारा माइंड एंड हार्ट कह रहा है, लेकिन सोल क्या है, सोल तो एक है। तो जब वो हम हो जाएंगे, मैं हो जाएंगे, तो वो आपके अंदर ही है, उसको बाहर मत ढूंढिए, ठीक है। सो क्या हो उसके बाद, जब वो उसको अंदर ही ढूंढेंगे तो क्या होगा, तू जहाँ जहाँ रहेगा मेरा साया साथ होगा, और वो भी यही महसूस करेगा कि तू जहाँ जहाँ रहेगी तेरा साया साथ होगा। ऑलराइट, सो ये था पूजा का एनालिसिस। ये हमारी इमोशंस है, इमोशंस दिखाना कोई कमज़ोरी नहीं होती है, इमोशंस दिखा देनी चाहिए टाइम टू टाइम, और लेकिन इमोशंस दिखाने के बाद आप अपने आप को प्रॉपरली असेंड और प्रॉपरली बैलेंस में लाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। हमेशा की तरह आई लव यू ऑल, एंड आप हमेशा खुश रहें, यही मेरी दुआ है। एंड थैंक यू अगेन सबका। आपको नेक्स्ट वीक फिर मिलूँगी। आपकी बिंदास ने आज आपसे बाय बाय कहती है। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।